रिकी पॉन्टिंग ओलिवर पीक को भाई सब क्यों बैक कर रहे हैं, बार बार ओलिवर पीक को लेकर के ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? वैसे ओलिवर पीक को सिलेक्ट करना चाहिए, ओलिवर पीक को खिलाना चाहिए। एक बहुत बड़ी मतलब मामला है भाई, क्योंकि ओलिवर पीक की यदि हम लोग बात करें तो ओलिवर पीक ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 वर्ल्ड कप में कैप्टनशिप करी थी और बहुत ही शानदार कैप्टनशिप करी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल नहीं जीत पाई थी, लेकिन वैसे उनकी कैप्टनशिप जो थी, उनकी कैप्टनशिप के बहुत ज्यादा चर्चे किए गए, उनकी काबिलियत की बहुत ज्यादा तारीफें की गई। जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कैप्टनशिप करी थी, वैसे बहुत ही दमदार कैप्टनशिप थी ओलिवर पीक की। और बल्लेबाजी को काफी शानदार करें, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें या फिर बीपीएल की बात करें, बीबीएल की बात करें, हर जगह वैसा उन्होंने काफी कमाल का इंटेंट दिखाया, बेहतरीन इंटेंट दिखाया है। और इतने कम समय वैसा इस तरह के प्रतिभा का ऑस्ट्रेलिया की टीम में उदय होना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी चिंता का सॉल्यूशन है। रिकी पॉन्टिंग जैसा प्लेयर वैसा उन्हें बैक इसलिए कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में चल करके एक बेहतरीन प्लेयर तो बने ही बने, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम को लीड ही वैसा करे। इसलिए रिकी पॉन्टिंग चाह रहे हैं वैसा ये प्लेयर जितना जल्दी आएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम में, उतना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की टीम को फायदा होगा, उतना ज्यादा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम वो मतलब इस प्लेयर के टैलेंट का यूटिलाइज कर पाएगी। हालांकि उन्हें चांस मिले भी थे पाकिस्तान के खिलाफ, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ओडीआई सीरीज का टॉर किया था तो वहां पर चांस मिले थे, विल ब्रूम को भी चांस मिला था और वैसे इन्हें भी चांस मिला था, और दोनों ही प्लेयरों ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। लेकिन उसके बाद वैसे इन्हें कंटिन्यू नहीं किया गया बांग्लादेश के तौर पे। टेस्ट मैच में इनको लेकर के प्रश्न उठाया गया, टेस्ट मैच में इनकी पैरवी रिकी पॉन्टिंग ने करी है। अभी जो बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज चल रहा था वहां पर पैरवी करी, वैसा नंबर 3 पोजीशन के लिए एक ओलिवर पीक जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, वो काफी कमाल का खेल सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त रेड बॉल प्लेयर भी हैं। लेकिन क्या ओलिवर पीक को बैक किया जाए, क्या ओलिवर पीक को ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट देख रही है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वैसा बहुत तगड़ा कंपटीशन है, लेकिन टैलेंटेड प्लेयरों के वैसा जगह है, ये चीजें माननी पड़ेगी। ओलिवर पीक जैसा यदि प्लेयर आपको मिला है और रिकी पॉन्टिंग जैसे कैप्टन यदि ये सेशन कर रहे हैं, वैसे उन्हें खिलाया जाना चाहिए तो आपको खिलाया जाना चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बड़े प्लेयर जब स्टेटमेंट देते हैं ना भाई, उनका स्टेटमेंट ऐसा नहीं होता है कोई पीआर एजेंट की तरह वैसा वो स्टेटमेंट दे रहे हो, या फिर बहुत सारे होते हैं वैसा इंडिया में कि कोई किसी खिलाड़ी का पीआर एजेंट हो, पैसा लेकर के वैसा उसकी तारीफें कर रहा हो, ऐसा इंडियन की टीम में चलता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसी बातें नहीं चलती है, पूरा क्लैरिटी के साथ बातें करते हैं, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेते हैं। तो हमें लगा रिकी पॉन्टिंग की जो बातें, ये जो एक अल्टरनेटिव प्रतिभा आती है ना, एक ऐसी प्रतिभा आती है जो सेंसेशन के तौर पर होती है, जिनकी बहुत चर्चे होते हैं, वैसा उन्हें आप जितना ज्यादा चांसेस देंगे और जितना ज्यादा मैचेस खिलाएंगे, वैसे उनकी काबिलियत उतनी ही ज्यादा परिपक्व होगी, वो उतना ही दृढ़ बनकर के सामने आएगा। और ये चीजें रिकी पॉन्टिंग यदि उसमें देख रहे ओलिवर पीक में, तो जाहिर तौर पर आप समझिए वैसे ओलिवर पीक का फ्यूचर जो पूरी तरीके से ब्राइट है। ओलिवर पीक फ्यूचर के बहुत ही शानदार प्लेयर होने वाले हैं, ये चीजें वैसा है। और हमें लग रहा है ओलिवर पीक को वैसा खेलना चाहिए जिस तरीके से आप बाहर सूर्यवंशी को देख रहे हैं, वैसे उसे इंडियन मैनेजमेंट लगातार चांसेस दे रहे ताकि वैसा फ्यूचर में चल करके वो मतलब इंडियन की टीम के लिए काफी शानदार कारनामा करे। उसी तरीके से ओलिवर पीक को भी चांस देना चाहिए ताकि ओलिवर पीक फ्यूचर में चल करके ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बहुत ही जबरदस्त कारनामा कर पाए, बेहतरीन कारनामा कर पाए, और एक तगड़ा प्लेयर जो बनकर के निकल कर सामने है। आप अभी देखिए, आप 19 साल के ओलिवर पीक 4-5 साल खेलते हैं, वैसा जाहिर तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के दौर पेज को पूरी तरीके से समझ जाएंगे और 25-26 साल की एज आते आते एक बेहतरीन प्लेयर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लेंगे, एक ऐसा प्लेयर बन जाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया की टीम का एक सुपरस्टार प्लेयर होने वाला है। और यही चीजें सोच रहे रिकी पॉन्टिंग। जब किसी खिलाड़ी को देर से मौका दिया जाता है, 24-25 साल के जो मौका दिया जाता है, फिर वैसे उनके पास उतने ज्यादा चांसेस नहीं होते सुपरस्टार प्लेयर बनने के। जबकि जो प्लेयर 18-19 साल की एज में टीम में आ जाता है और लगातार उन्हें खिलाया जाता है, उसके पास एक बहुत बड़ा चांस होता है सुपरस्टार बनने का। देखिए पैट कमिंस जैसे प्लेयर, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, जॉस हेजलवुड जैसे प्लेयर कम उम्र में आए ऑस्ट्रेलिया की टीम में और वैसा आते ही क्या कारनामा किया, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंसेज किया, ये छा गए, अब तक वैसा खेल रहे हैं। इसी तरह का सुपरस्टार वैसा युवा प्लेयरों को बनाना चाहते हैं रिकी पॉन्टिंग, जिसके लिए उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए। और नाथन मैक्सवेनी को बैक किया, बहुत सारे एज ओपनर के तौर पर ऐसा उन्होंने ये कहा कि भाई नाथन मैक्सवेनी आपके ओपनर होने चाहिए। तो भाई साहब हमें लग रहा है
हालांकि मैट हेनरी को चांसेस दिया गया अभी टेस्ट मैच में एज ओपनर। देखना बड़ा दिलचस्प होगा मैट हेनरी आगे किस तरह का परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि एज ओपनर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को डेविड वार्नर के बाद से कोई परफेक्ट ओपनर मिल नहीं पाया। बहुत सारे ओपनर ट्रायल किए गए, बहुत सारे ओपनर को चांसेस दिए गए, लेकिन हर एक ओपनर बुरी तरीके से फ्लॉप रहा है। तो मैट हेनरी अब किस तरह का इंपैक्ट दिखा पाते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और नंबर 3 पोजीशन पर तो ऐसा बदलाव चाहिए ही चाहिए। क्या आप लोग क्या कहना है रिकी पॉन्टिंग के सेशन को लेकर, जो उन्होंने ओलिवर पीक को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, आप लोग क्या कहना है ओलिवर पीक के बारे में? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।